नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज 2025 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। किन 3 वैज्ञानिकों को ये अवार्ड मिला है इसके बारे में बताएंगे। उनको किस खोज के लिए में मिला है इसके बारे में भी बताएंगे। साथ में नोबेल प्राइज से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अंत तक देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और वीडियो की पीडीएफ फ्री है, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिखेगा। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2025 किस किस को मिला है। तो हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज 2025 के विजेताओं की घोषणा हो गई है और विजेता कौन बने हैं। एक वैज्ञानिक का नाम है सुसुमु कितागावा, दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, तीसरे हैं ओमर एन यागी। मैं 2-3 बार इन वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा, इनकी तस्वीर दिखाऊंगा, इनका परिचय दूंगा, तो आपको वीडियो के अंत तक ये नाम जरूर याद हो जाएंगे। किन्हें किन्हें मिला है। सुसुमु कितागावा ये पहले वैज्ञानिक, रिचर्ड रॉबसन दूसरे और ओमर एन यागी तीसरे। इन तीनों लोगों को एक साथ 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। किसने इसकी घोषणा करी है। स्वीडन की जो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इसके द्वारा यह घोषणा की गई है। और किस खोज के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। और अवार्ड में कितनी राशि दी जाएगी। 1.1 करोड़ स्वीडिश क्राउन, या भारत के रूप में देखें तो लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि नोबेल प्राइज विजेताओं को दी जा रही है। केमिस्ट्री के तीनों लोगों में ये 10 करोड़ की राशि आपस में बांटी जाएगी। देखिए ओरिजिनल मनी प्राइज क्या है। 1.1 करोड़ स्वीडिश क्राउन, क्योंकि स्वीडन में इसकी घोषणा की गई है। भारत के पैसे के हिसाब से ये 10 करोड़ होता है। 3 लोगों में बटेगा। वो 3 लोग कौन कौन से हैं ये आपको दिख रहे हैं। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 कौन कौन है। सुसुमा कितागावा पहले वैज्ञानिक, रिचर्ड रॉबसन दूसरे और ओमर यान आगी तीसरे हैं। किसके लिए दिया गया है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के लिए दिया गया है। आप देखिए इन लोगों के बारे में पहले आप जान लीजिए कौन कहां से आता है। ये जो पहले वैज्ञानिक हैं इनका नाम है सुसुमु कितागावा। ये जापान के कोटो विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। इन्होंने हाइड्रो रसायन में PhD करी है और इससे पहले भी इन्हें कुछ सम्मान मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रिचर्ड रॉबसन। ये यूनाइटेड किंगडम में जन्मे, इन्हें ऑक्सफोर्ड से शिक्षा ली है और मैनमल विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में अभी काम कर रहे हैं। तीसरे हैं ओमर यागी, जिन्होंने ओमान जॉर्डन में इनका जन्म हुआ था, अम्मानोडन में। इन्होंने PhD यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से किया है। वर्तमान में ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। तो ये तीनों वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2025 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है। नाम, एक वैज्ञानिक का नाम है कितागावा, दूसरे का नाम है रिचर्ड रॉबसन, तीसरे का नाम है ओमर यागी। तीनों लोगों ने किस खोज के लिए दिया गया है। खोज का नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, शॉर्ट में कहा जाता है MOFs। तो आइए उन MOFs का महत्व समझ लेते हैं कि ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैं, MOFs हैं, ये क्या होते हैं। देखिए ये रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने में सक्षम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैद करने में सक्षम होते हैं, विषैली गैसों को स्टोर करने में सक्षम होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। इन्हीं की खोज करी है इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्तर पे अलग अलग समय में। इस वजह से इनको ज्वाइंट रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल समिति के अध्यक्ष की माने तो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं इनकी संभावनाएं अपार हैं। ये नई सामग्री को विकसित करने में हमारी कल्पना से भी आगे का रास्ता खोलते हैं। आप सोच के देखिए, अगर ये सही से इस तकनीक का प्रयोग किया जाए
तो रेगिस्तान में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, और कहीं अगर विषैली गैस फैलती है तो उसको जल्दी से क्या किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, जिससे लोगों को बचाया जा सके। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैद किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण कम हो सकता है, और साथ में रासायनिक प्रतिक्रिया को भी तेज करने में MOFs की भूमिका होती है। MOFs का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये देखिए, ये तीनों लोगों का वो फ्रेमवर्क्स मॉडल है जो उन्होंने बना के सबमिट किया था, और इसी के आधार पे आप सोच के देखिए, इनका ये लगभग 20-25 वर्ष पुराना काम है और आज इनके काम को सम्मान मिल रहा है। पहले वैज्ञानिक कौन है, पहले वैज्ञानिक हैं सुसुमु कीतीगावा। उनका स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, उनका ये फ्रेमवर्क आपको यहां पर दिख रहा है। दूसरा ये रिचर्ड रॉबर्टसन का फ्रेमवर्क है, और ये तीसरा जो है वो यागी, ओमार एम यागी जो वैज्ञानिक है। इन तीनों लोगों के ये फ्रेमवर्क्स हैं, इन्हें आप कह सकते हो MOFs हैं, जिनका प्रयोग किया जाएगा आगे बहुत सारी चीजों में। मैंने आपको महत्व बता दिया, उनका प्रयोग और उपयोग भी बता दिया। अब हम जान लेते हैं नोबेल प्राइज से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई, नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई 1901 में। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई, 1901 में। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, 6 श्रेणियों में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। हिंदी में भौतिकी का नोबेल, रसायन का, चिकित्सा का, साहित्य का, शांति का और अर्थशास्त्र। 6 नामांकन को 50 साल तक गोपनीय रखा जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे संस्था के द्वारा दिया जाता है। बाकी 5 नोबेल पुरस्कार जो हैं स्टॉकहोम स्वीडन संस्था के द्वारा दिया जाता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। 2025 में इनामी राशि कितनी है, 2025 में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्राउन, भारतीय मुद्रा में लगभग 10 करोड़ की इनामी राशि है केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के लिए, और ज्यादातर नोबेल प्राइज के लिए यही राशि है। विजेता, एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोग विजेता हो सकते हैं, जैसा 2025 में आपने देखा। फिजिक्स में भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, केमिस्ट्री में भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, अधिकतम 3 लोग ही हो सकते हैं। इनको एक पदक दिया जाता है, ये आपको पदक दिख रहा है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और साथ में इनामी राशि दी जाती है। सबसे कम उम्र में नोबेल जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है, मलाला यूसुफजई, जिन्होंने 17 वर्ष में पीस नोबेल प्राइज जीता था 2014 में, और इन्हीं के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था 2014 में। यूएस सबसे ज्यादा विजेता रहा है। नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा किस देश के वैज्ञानिकों को मिले हैं, अमेरिका के वैज्ञानिकों को मिले हैं। और नोबेल प्राइज का जो समारोह कब होता है, हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। याद रखना, घोषणा अक्टूबर में करी जाती है और पुरस्कार प्रदान जो है वो दिसंबर में किए जाते हैं। अभी तक 2025 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज और केमिस्ट्री का जो मैं आपको बता रहा हूं हो चुका है। आगे शांति का नोबेल प्राइज है ना, और लिटरेचर का नोबेल प्राइज, और जो है वो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी घोषित किया जाना है। वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।